खत्म हो चुका है। योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब सिर्फ रविवार को ही कर्फ्यू जैसी पाबंदियां प्रदेश में रहने वाली हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश के अनुसार अब सिर्फ रविवार को ही जारी रहेंगी कर्फ्यू की पाबंदियां। तो प्रदेश में अब शनिवार को लॉकडाउन खत्म हो चुका है। जिस तरीके से पहले शनिवार और रविवार 2 दिन हफ्ते में लॉकडाउन रहा करता था, कर्फ्यू रहा करता था, लेकिन अब सिर्फ एक दिन उसको कर दिया गया है। यानी कि अब प्रदेश में शनिवार को लॉकडाउन खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। ये आदेश जो है योगी सरकार ने जारी कर दिया है। तो जिस तरीके से कोविड के केस कम आ रहे हैं, कमी देखी जा रही है कोविड के मामलों में, उसी को लेकर ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है और इसी को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। तो देखिए, प्रदेश में अब शनिवार को लॉकडाउन खत्म हो चुका है। जो दुकानदार अपनी दुकानें शनिवार को नहीं खोल पा रहे थे, उनके लिए ये राहत भरी खबर है, जहां पर योगी सरकार ने ये बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया। लेकिन अब सिर्फ रविवार यानी कि संडे को ही कर्फ्यू वाली जो पाबंदियां हैं वो रहने वाली हैं। लेकिन अब शनिवार को पाबंदियां नहीं रहेंगी। अब शनिवार का जो लॉकडाउन लगा करता था वो बंद कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे। तो आपको बता दें, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में जानकारी दी थी और इस जानकारी के तहत अब सिर्फ रविवार यानी कि संडे को ही कर्फ्यू जैसी पाबंदियां प्रदेश में रहने वाली हैं। तो पहले शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन हफ्ते में लॉकडाउन रहा करता था, लेकिन अब ऐसे में इस लॉकडाउन को सिर्फ एक दिन छोड़ दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ रविवार को ही कर्फ्यू रहेगा, लेकिन अब शनिवार को कर्फ्यू नहीं रहेगा। ऐसे में राहत जो है सभी दुकानदारों को मिली है, जो अपनी दुकान नहीं लगवा पा रहे थे शनिवार को भी। ऐसे में एक राहत वाला कदम उन सभी के लिए है। तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में जानकारी दी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी भी अलर्ट रहना होगा सभी को। ये भी बातें जो हैं इस आदेश में कही गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का अभी भी पालन करना होगा। तो जिस तरीके से लगातार कोविड के केस प्रदेश में कम देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी भी टीम 9 के साथ बैठक करते रहते हैं। उस बैठक के बाद जब ये बात सामने आई कि प्रदेश में कोविड के केस जो है काफी कम आ रहे हैं, उसके बाद ये महत्वपूर्ण आदेश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, जहां पर अब शनिवार को प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब संडे यानी कि रविवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहने वाली हैं, कर्फ्यू रहेगा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में शनिवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। कर्फ्यू, कोविड कर्फ्यू जिसको नाम दिया गया था, वो फिलहाल खत्म कर दिया गया है शनिवार को। अब सिर्फ रविवार यानी कि संडे को ही कोविड कर्फ्यू रहने वाला है। सारी पाबंदियां जो हैं वो अब सिर्फ रविवार को ही प्रदेश में देखने को मिलेंगी। एक राहत वाली बात जो है, सभी बाजार जो लगाया करते थे दुकानदार, उनके लिए राहत वाला कदम ये माना जा रहा है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बुलंदशहर, आगरा और लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले मैं रुख करूंगी लखनऊ का। प्रणवीर, देखिए जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था शनिवार और रविवार का, ऐसे में अब शनिवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल आप दिखा पाएंगे? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो कोरोना संक्रमण काल की मेहनत है, उसका WHO ने भी तारीफ किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं अपना कोरोना पॉजिटिव होते हुए उन्होंने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता का अपडेट लेते रहे हैं। और जैसे ही वो ठीक हुए हैं, तुरंत वो जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलों पे गए हैं, जिला का भ्रमण किया है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों से भी वो मिले हैं। ये आज उसी की देन है कि लगातार जो RT-PCR जांचों की जो वैक्सीनेशन का डोज था, वो बृहद रूप में बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में लगाया गया।
उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोरोना संक्रमण काल की अगर बात करें तो काफी सराहनीय काम किया और उसकी देन है कि आज जो शनिवार का जो कर्फ्यू था उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर आदेश है कि किसी भी प्रकार से आप लापरवाही बिल्कुल न बरतें। लॉकडाउन खत्म किया गया है लेकिन किसी भी प्रकार से अभी जो कोरोना संक्रमण काल है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। आप सावधानी बरतें, आप सतर्क रहें, आप मार्केट में गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अगर जरूरत ना हो तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, क्योंकि बिजनेस ठप हो रहा था। आपको बता दें जिस तरीके से व्यापारियों का लगातार व्यापार ठप होता चला जा रहा था, अर्थव्यवस्था लगातार डगमगा रही थी, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश की मुख्य योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण काल है उस बीच के लोगों की जो जीविका है उस पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा और रोजी रोजगार के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण काल का जो चैन था उसको एक हद तक तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है और उसी की ये देन है कि अब शनिवार को जो लॉकडाउन है उसको खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ संडे को ही लॉकडाउन रहेगा। अगर जनता ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सहयोग किया तो संडे का भी लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप सतर्क रहेंगे और तो लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना का बढ़ने का जो चैन है वो टूटता रहेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा तो आपको सहूलियत मिलेगी। अगर आपने लापरवाही की, क्योंकि 2022 में अगर आप पिछला कोरोना संक्रमण काल देखिए तो 2022 में यही लापरवाहियां हुई थी तो 2021 में भुगतना पड़ा और इतने दिन तक लोगों को एक समस्या के तहत जूझना पड़ा। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, थोड़ा आप कॉपरेट करेंगे तो निश्चित तौर पर इस कोरोना के संक्रमण काल की जो चैन है उसको आप तोड़ने में सफलता हासिल करेंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर वही पुराना समय वापस आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आगरा का रुख करूंगी मानवेंद्र, चूंकि आप खुद ही बाजार में खड़े हुए, ऐसे में शनिवार को लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? कितने लोग बाहर निकल रहे हैं? क्या बाजार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं क्या? जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिस तरह की साप्ताहिक लॉकडाउन लगा हुआ था, उसकी समाप्ति के बाद एक लंबी समय की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए आगरा की, अगर तो शहर में पूरी तरीके से चहल पहल देखी जा रही है। सुबह से ही जो दुकानें लग जाती थी वो आज लगी हुई, मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं सेल्स वगैरह है, जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर लोग आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये जरूरी है कि आगरा एक पर्यटन शहर है। जिस तरीके से शुक्रवार को मॉन्यूमेंट्स बंद रहते हैं वीकली बंदी के दौरान, तो ऐसे में लोगों की पूरी तरीके से डिमांड थी, जो आगरा पर्यटन नदी है यहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि हर हालत में शनिवार को इतवार को ताजमहल के चलते शहर को खोला जाए, जिससे कि जो पर्यटन जो पूरा तरीके से तरह से वेंटिलेटर पे आ चुका है कोरोना के चलते, उसको कहीं ना कहीं संजीवनी मिले। तो इस तरह से बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है योगी सरकार द्वारा। जिस तरीके से तीसरी लहर के आने की आहट है और साथ ही साथ आर्थिक मुद्दों पर चुनौतियां हैं, जिस तरीके से आर्थिक विसंगतियों से पूरा प्रदेश जूझ रहा है और व्यापारी जूझ रहा है और आम आदमी जूझ रहा है, उनसे भी प्रदेश सरकार उनको बाहर निकालने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। यही कारण है कि सर पूर्ण लॉकडाउन की ओर ध्यान न देकर कहीं ना कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन लगाए गए, जिनके नाइट एक तरह से पाबंदियां, रात की पाबंदियां बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया कि लोगों के बिजनेस पे असर ना है, लोगों की व्यापारिक जो कार्य गतिविधियां उन पर असर ना है, सावधानी बरतने की भी लगातार हिदायतें लगातार प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शनिवार को लॉकडाउन खोला गया है ये व्यापारियों के लिए राहत भरा है, उन लोगों के लिए राहत भरा है जिनकी शनिवार इस बार 2 दिन बंद रहता था, और साथ ही साथ आगरा के लिए काफी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि फ्राइडे को मॉन्यूमेंट्स बंद होने की वजह से भी यहाँ पर काफी एक व्यापारिक तबका था जो बिल्कुल बंद रहता था। तो ऐसे में 3 दिन की जगह पर 1 दिन अगर बंद रहेगा तो उससे काफी बड़ी राहत जो है वो व्यापारियों को मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अशोक, बुलंदशहर में कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है फिलहाल, चूंकि शनिवार को लॉकडाउन खत्म हो चुका है आज? बिल्कुल, आपको बुलंदशहर में आपको तस्वीर बता दूं कि बुलंदशहर में जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद में पूरी तरीके से चाय दुकान, तमाम चीज जो छोटी दुकान थी सुबह के टाइम में लगती थी, बाजार के तमाम छोटे थे वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जिस तरीके से विकट लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जनता अधिकारियों को दिशा निर्देश देते थे, उनकी मेहनत पूरी तरीके से रंग लाते हुए दिख रही है, क्योंकि ये जनपद ग्रेटर नोएडा और तमाम एनसीआर गाजियाबाद में मिला हुआ है। फिलहाल भी आला अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं बुलंदशहर के, वो भी तमाम व्यापारियों से सतर्कता निभाने के लिए, क्योंकि 3rd वीक के लेकर भी चेतावनी दी गई है। तो तमाम जितने भी छोटे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तमाम उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें। जो भी वहां पर ग्राहक आ रहा है उसको मास्क लगाने के लिए जरूर अनिवार्य करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना 3rd वीक के लेकर वैज्ञानिकों को तमाम सतर्कता निभाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।
फिलहाल बुलंदशहर की अपडेट में कोरोना की बता दूं कि कोरोना अब बिल्कुल मुक्त हो चुका है जनपद बुलंदशहर, और पूरी तरीके से अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लगातार वैक्सीनेशन करा जा रहा है, जिसकी मेहनत लगातार डीएम रविंद्र कुमार लगातार दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करने के बाद जनता को ये सौगात मिली है, जनता बिल्कुल उसका पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कहीं ना कहीं अब देखना होगा ये तस्वीर कैसे निकल के आएंगी। पहले डे पड़ता है सैटरडे के दिन, आज दुकान खुल रही है, तो उनके बाद में कैसे ग्राहक जाते हैं, जनता कितना पालन करती है, मास्क लगा के आती है, सोशल डिस्टेंस का पालन करती है। कहीं ना कहीं एहतियात जरूर बरतना होगा जनपद बुलंदशहर की जनता को। तो एहतियात को लेकर एक स्पेशल टीम डीएम ने लगाई है, तमाम निगरानी करेगी। वो निगरानी करके तमाम जितने भी एसडीएम है उनको फॉलो रिपोर्ट मांगेगी, ताकि ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि कोरोना मुक्त हुआ है बुलंदशहर, बिल्कुल एक्टिव केस नहीं है, जिसकी तरह एक्टिव केस नहीं है, इसको ध्यान रखते हुए एक स्पेशल इसमें टीम लगाई गई है। बिल्कुल ठीक है प्रवीर, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में वैक्सीनेशन जो है काफी तेजी के साथ हो रहा है और अभी तक लगभग 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में यही कहा जाए कि इसी का नतीजा है कि अब शनिवार का जो लॉकडाउन लगा करता था वो भी खत्म कर दिया गया है। वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में एक संख्या में लगाई गई और बहुत तेजी के साथ लगाया गया। जिस तरीके से एक दिन का टारगेट रख करके कि 20 लाख लोगों को लगाया जाएगा, अकेले लखनऊ में 80,000 लोगों का टारगेट रखा गया था। जगह जगह पर कैंप लगाए गए थे, लोगों को सहूलियत दी गई थी। अगर ऑनलाइन उनकी स्लॉट बुक नहीं है तो जब वो वहां पर पहुंचते थे तो तुरंत उनका स्लॉट, तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीनेशन लगा दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ। आपको बता दें, पहले फ्रंट लाइन वर्कर हुए, फिर सेकंड लाइन वर्कर हुए, उसके बाद में रोडवेज पर इसका कैंप लगाया गया, फिर जो तहसील स्तर के थे वहां पर लगाया गया, फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बूथ स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया, जो स्वयं सहायता समूह के लोग थे उनको एक्टिव किया, और जगह जगह जो CHC था वहां पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन का फ्लो बढ़ाया, लोगों को सेंटर का संख्या बढ़ाया, लोगों के घर तक जा करके जांच की संख्या बढ़ाई, जांच की सुविधा दी, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। जिस तरीके से एक आदमी के पास उत्तर प्रदेश सरकार की सुविधाएं पहुंची और जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीनेशन से लेकर के जांच की RT-PCR, अभी भी लखनऊ के अंदर कई ऐसे सोसाइटियां हैं जहां पर आज भी सप्ताह में एक बार RT-PCR की टीमें जाती हैं और वहां पर जांच होता है। बड़े बड़े जो सोसाइटी है वहां पर टेंट लगाया गया। जो बड़े बड़े जो लखनऊ विधान प्राधिकरण की कई ऊंची सोसाइटियां हैं, चाहे जनरेशन इंफ्लुएंस, चाहे मोहन रोड, चाहे LDA के स्वयं कार्यालय में गोमती नगर में देख लीजिए, तो वहां पर लगातार कैंप चल रहा है, लगातार उनको वैक्सीनेशन करने का काम किया जा रहा है लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं जो जनता के जीरो लेवल पर पहुंच करके उन्होंने जिस तरीके से मदद की, चाहे दवाइयों की चिंता हो, चाहे जांच की चिंता हो, चाहे आज वैक्सीनेशन की चिंता हो, ये योगी सरकार की काफी सराहना हो रही है। क्योंकि जब 2021 का कोरोना संक्रमण काल आया, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, तो ऐसे में चारों तरफ त्राहि उस समय उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों का हालचाल लेते रहते थे। स्वास्थ्य विभाग के कई लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी, उनके सीट होते उन्होंने फेरबदल किया, इधर का उधर किया। तो कई ऐसी चीजें भी जनता के लिए बिल्कुल भी कोई भी असुविधा जनता की खातिर अगर अधिकारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने का जो फैसला किया, और हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाने का जो काम उत्तर प्रदेश में चला बहुत तेजी के साथ और बहुत बृहद रूप में, वो काफी काबिल तारीफ और उसी की आज ये दिन है, उसी का आज ये नतीजा है कि आज शनिवार को भी कोरोना संक्रमण काल का जो लॉकडाउन पीरियड था वो खत्म हो गया। अब सिर्फ संडे को ही रहेगा और बहुत जल्द ही देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से ये भी जो संडे का लॉकडाउन है वो बिल्कुल, और सभी को उम्मीद भी यही है कि अब शनिवार के अलावा जो संडे को लॉकडाउन है वो भी खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, अशोक, मानवेंद्र और परणवीर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे।